हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th के अंतर्गत 2024 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 3 से 16 DZ, इस क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए रीडिंग पोर्शन के अंतर्गत जो अनसीन पैसेज आपसे पूछा है उसे बहुत ही आसान तरीके से डिस्कस करने जा रहे हैं। और सेक्शन ए की वैल्यू आप जानते हैं, टोटल 15 अंक का आपसे पूछा जाता है। तो साथियों, यह एक पैसेज इम्पोर्टेंट है। इससे पहले 2022 ईजी क्वेश्चन पेपर में भी इसे आपसे पूछा गया है। तो आपको निर्देश दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। आ रहे पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप चाहें तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पैसेज को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा की तरह वही सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और आधा आंसर उसी क्वेश्चन से लिखें, और क्वेश्चन में जो कीवर्ड आपको दिए हैं उनके थ्रू आप पैसेज से बहुत आसान तरीके से अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को, हाउ डज द वर्ल्ड मीजर मैंस लाइफ, यानी कि संसार मनुष्य के जीवन को कैसे मापता है। तो साथियों, WH वर्ड सबसे पहले आप हटा देंगे, क्योंकि कभी भी आप WH वर्ड से अपना आंसर नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछने का ही कार्य करता है। डज आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक हेल्पिंग वर्ब है। ये या तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज की जाती है या फिर इंट्रोगेटिव में, लेकिन आपका ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो इंट्रोगेटिव में आप इसका प्रयोग करते हैं, तो असर्टिव सेंटेंस में इसका प्रयोग अफर्मेटिव में स्पेशली नहीं होगा। तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा द वर्ल्ड। अब आप जानते हैं डज हटेगा तो आपको फिफ्थ फॉर्म लिखनी है, यानी कि एस या ES वाली फॉर्म, तो आप लिख देंगे मीजर्स। ठीक है भैया, आगे लिख देंगे मेंस लाइफ। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब हाउस से जब आप आंसर लिखेंगे, या तो आप बाई के साथ लिख सकते हैं, बाई प्लस जीरंड फॉर्म, यानी कि बी प्लस ING, या फिर आप नाउन लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कीवर्ड आपको पकड़ लेना है मीजर। तो आप जैसे ही इसे पढ़ते आओगे तो पहली लाइन में ही आपको दिया है, मेंस लाइफ इज नॉट मीजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड। तो इससे नहीं नापा जाना चाहिए, उसने कह दिया है, इनके थ्रू नहीं नापा जाना चाहिए। किसके द्वारा? नंबर ऑफ डेज के द्वारा और मंथ्स के द्वारा एंड ईयर्स के, जैसे उसने क्या किया है, जिया है। बट किसके द्वारा मापा जाना चाहिए? तो बाय द डीड्स, उन कार्यों के द्वारा, ही हैज डन, जिसे उसने किए हैं, एंड बाय द अचीवमेंट्स, और उन उपलब्धियों के द्वारा, ही हैज मेड, जिसे उसने प्राप्त किया है। तो ये हो जाएगा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। द वर्ल्ड measures man's life by the deeds he has done and by the achievements he has made। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है साथियों? ठीक, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Which life is more valuable, a short life or a long life? यानी कि एक संक्षिप्त जीवन या एक जो लंबा जीवन है, दोनों में से कौन अधिक बहुमूल्य है? तो इन्हीं में से आपको बताना है। तो आइए पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। तो अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंड्योर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन अ लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 ईयर्स स्पेंट इन ट्राइबल परस्यूट्स। तो यहाँ क्लियर कहा है कि एक संक्षिप्त जीवन एक लंबे जीवन की अपेक्षा महत्वपूर्ण होता है। तो बीच की जगह पर ही आपको आंसर लिखना है, तो आप लिख देंगे अ शॉर्ट लाइफ इज मोर वैल्यूएबल। ठीक है, अब रीजन बताना चाहें तो आप लिख सकते हैं बिकॉज
या कंपैरिजन कर सकते हैं तो आप लिख सकते हैं देन अ लॉन्ग लाइफ। क्या लिख सकते हैं? वैल्यूएबल देन अ लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ। यानी कि एक संक्षिप्त जीवन एक लंबे जीवन की अपेक्षा अधिक बहुमूल्य होता है। अब रीजन बताना चाहें तो आप लिख सकते हैं बिकॉज, क्योंकि अ शॉर्ट लाइफ एक संक्षिप्त जीवन डिवोटेड टू नोबल एंड्योर्स यानी कि श्रेष्ठ प्रयासों को समर्पित होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ तक आप लिख देंगे बिकॉज के बाद, बिकॉज अ शॉर्ट लाइफ हो डिवोटेड टू नोबल एंड्योर्स। ठीक है, आगे देखिए व्हाट शुड वन प्रेफर टू डू इन लाइफ, यानी कि हर किसी को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। तो आप सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे तो वन शुड प्रेफर टू डू। अब टू डू के बाद आप लिखेंगे तो क्या करना चाहिए? टू डू नोबल एंड्योर्स यानी कि श्रेष्ठ प्रयास करने चाहिए। और आगे आप लिखना चाहें तो एंड लिख सकते हैं एंड 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 गेट। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, ये हो जाएगा आपका सी क्वेश्चन का आंसर। और लास्ट में लिख देना आप इन लाइफ। ठीक है, इन लाइफ। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन से ही बनाएंगे तो आपको लिखना होगा वन शुड प्रेफर टू डू। टू डू, अगर डू को आप हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। ठीक है, टू क्या लिखा हुआ था? नोबल एंड्योर्स एंड टू गेट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, ये हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है साथियों, वन जब आपका सब्जेक्टिव केस में आए तो वो जानबूझकर पेपर में आपको हेज देगा, तो हेज आपको हटा देना, इसके स्थान पर आपको वंस का प्रयोग करना है। अगर वो कहे कि सेंटेंस के किसी एक पार्ट में गलती है तो आप समझ जाना कि हिज में गलती, और हिज ही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि उसने गलत पूछा है। अगर सही करने के लिए कहे तो वन की जगह पर हिज लिख देना। जैसे मैंने आपसे कहा वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर। 2022 में जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है डबल ई क्वेश्चन पेपर में, तो पूछा था कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में गलती है, तो हिज में गलती है, यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर आपसे सही करने के लिए कहे तो आप हिज की जगह पर क्या लिख देंगे? वंस। क्या लिख दोगे साथियों? वन एपस्ट्रॉफी एस। ठीक है, वंस। अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट थिंग्स मेक कैरेक्टर ग्लोरियस, यानी कि कौन सी चीज़ें हैं जो चरित्र को ग्लोरियस शानदार बनाती हैं। तो व्हाट की जगह पर आपको आंसर लिखना है, यहाँ देख लीजिएगा ग्लोरियस आपको आंसर मिल जाएगा। तो ग्लोरिया का फॉर्म है ये, और कॉन्स्टिट्यूट माने भी निर्मित करना होता है। तो व्हाट की जगह पर आप आंसर लिखेंगे तो आपको लिखना होगा नोबल डीड्स स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटीमेंट्स। उसके बाद आप लिख देंगे मेक कैरेक्टर ग्लोरियस। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो व्हाट की जगह पर क्या लिखना है आपको? नोबल डीड्स स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटीमेंट्स और मेक कैरेक्टर ग्लोरियस। कॉन्स्टिट्यूट माने भी बनाना ही होता है। अगर आपको ऐसे ध्यान ना रहे तो ये भी लिख सकते हैं क्या? नोबल डीड से लेकर, ठीक है, ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर तक। पर लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूट माने भी बनाना या निर्मित करना होता है, लेकिन मेक दिया है तो इसको प्रेफरेंस देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आगे आपसे पूछा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का आपको मीन्स बताना, यानी कि सिनोनिम्स, तो महत्व होता है। क्या लिख देंगे आप बताओ जरा? तो ये लिखा हुआ है आपके सामने सिग्निफिकेंस। अब मुझे सिग्निफिकेंस का एंटोनियम्स बताओ क्या होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए इनसिग्निफिकेंस। यह पूछ रहा है व्हाट इज मीन्ट वाई नोबल एंड्योर्स, तो आप लिख दीजिए नोबल एंड्योर्स, नोबल एंड्योर्स, एंड्योर्स। ठीक है, मीन्स ग्रेट एफर्ट्स, ग्रेट एफर्ट्स। ठीक है यानी कि अच्छे प्रयास होता है इसका मतलब। आगे आपसे पूछा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इंडीड। तो इंडीड माने वास्तव में होता है, इंडीड माने कार्य में होता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं इंडीड इज एन एडवर्ब। इंडीड लिख दीजिएगा, इंडीड इज एन एडवर्ब, एडवर्ब which means which means ठीक है रियलिटी, रियलिटी। while ठीक है इंडीड आगे लिख दूं
हटा देता हूँ, चलो। वाइल के बाद लिखना इंडीड इज अ नाउन, which means वर्क। ठीक है, ये हो जाएगा दोनों का अंतर। ऐसे ध्यान ना रहे तो आप लिख देना इंडीड के सामने क्या, रियलिटी, और इंडीड के सामने वर्क। तो ये हो गया आपका पैसेज बहुत आसान तरीके से सॉल्व। तो मिलते हैं 2024 के एक और अनसीन पैसेज के साथ, तब तक देखते रहिए सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।